अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के वीडियो में हम टोटल इन चीज़ों पे बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, और ये सारे डाउट्स रहते हैं हमारे साथ। क्या क्या डाउट है? एक तो हम स्टीमर को एयर पाइप रखना है या नहीं रखना है, अगर रखना है तो क्यों रखना है, और प्रेशर पंप स्टीमर को हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, अगर लगा सकते हैं तो किन सूरत में लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि एयर वैल्यू एयर वैल्यू आजकल बहुत नया ट्रेंड बन गया है हमारे कश्मीर में या प्लम्बिंग में, तो ये एयर वैल्यू को भी हम डिफाइन करेंगे आज, गीजर और स्टीमर भी हम डिफाइन करेंगे। तो सारा चीज आप लोगों को जानने को मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को वीडियो आखिर तक देखना होगा, और साथ में मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, या फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर लो, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर लो ताकि बाकी भाइयों तक इंफॉर्मेशन सही पहुंचेगा। तो होता क्या है कि दो कैटेगरी में डिफाइन होता है, मैंने पहले भी बोला है। एक होता है नेचुरल फ्लो, और दूसरा दूसरा बनता है फिर आर्टिफिशियल फ्लो। आर्टिफिशियल फ्लो और नेचुरल फ्लो आप लोगों को मैंने बहुत सारी वीडियोस दी है इस चीज इसके रिगार्डिंग, लेकिन अभी मैं बात करूंगा यहाँ पे सबसे पहले स्टीमर को ही लेके। स्टीमर को अगर हम प्रेशर मोटर लगाएंगे तो कैसे होना चाहिए? स्टीमर अगर कोई भी स्टीमर होगा तो वो कैप्सूल टाइप का होना चाहिए, और इसमें हम प्रेशर मोटर दे सकते हैं। प्रेशर मोटर हम दे देंगे, ठीक, हमने प्रेशर मोटर दिया, कहां से दिया? ये इनपुट होता है इसका, ये इनपुट होता है। तो यहां से हमने इसको प्रेशर मोटर से पानी दिया, लेकिन फेंकेगा कहां से? ये फेंकेगा पानी यहां से, ऊपर से पानी फेंकेगा। लेकिन एयर पाइप यहां पे जरूरी है या नहीं है? यहां पे जहां पे भी हम प्रेशर पंप का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हमें एयर पाइप को क्लोज करना पड़ेगा। मगर कहां पे क्लोज करना पड़ेगा? हमें क्लोज करना पड़ेगा ये टोटल टॉप पे, टैंकी जो है, टैंकी के लेवल के ऊपर जो हमने पाइप देके रखी है वहां पे हमें एंड कैप देनी होगी या बॉल वैल्यूज देने होंगे। अगर हम यहाँ पे ये टेम्परली सोल्यूशन रखेंगे, हम इसको ये प्रेशर मोटर, तो हमें सारा एयर पाइप, अगर हम 3 एयर पाइप हमारे पास है या 4 एयर पाइप हमारे पास है, तो इसमें बॉल वैल्यू देना है। बॉल वैल्यू क्यों देना है? ताकि अगर कभी कस्टमर का मूड बना कि नहीं मैं प्रेशर मोटर को नहीं करूंगा इस्तेमाल, या खराब हो गया प्रेशर मोटर 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो ज्यादा फ्लो नहीं तो कम फ्लो हमें मिल सकता है। वो तब मिलेगा जब ये एयर पाइप होगा। और एयर पाइप का क्या काम होता है इसमें? सबसे मेन चीज जो है, एयर पाइप का काम क्या होता है इसमें? एयर पाइप को काम समझने के लिए मैं आपको यहां पे ले चलता हूं। ये समझ लो ये हमारा घर है, और यहां पे हमने टैंकी रखी है, और यहां से हमने पाइप उतारी। सिंपली मैं समझा दूंगा, यहां से हमने पाइप उतारी, ये स्टीमर के अंदर चले गया पानी, और स्टीमर से हमारा एयर पाइप निकलता है। हम अक्सर लोग कहते हैं कि एयर पाइप सीधा होना चाहिए, पूरा स्ट्रेट। तो क्यों होना चाहिए स्ट्रेट? या अगर हम टीडा करके ले लेंगे तो क्यों, इससे क्या फर्क होगा, ये समझने वाली बात होगी। तो एयर पाइप इसमें क्या काम देता है हमारी? जो हम स्टीमर या गीजर कोई भी एक चीज लगाते हैं ना, ये खाली कभी नहीं होता है। होता क्या है इसके अंदर? तब इसके अंदर होता है एयर। कोई भी चीज, इंसान कोई भी चीज अगर खाली होगा ना, खाली, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एयर होता है, हवा होता है। तो वो हवा कैसे निकलेगा? हवा निकालने के लिए जब यहां से पानी निकला, यहां पे हमें जरूरत पड़ेगा पहले एक एयर पाइप। देखो, दो तरीके का एयर होता है, दो तरीके के हमें पाइप चाहिए यहां पे। एक होता है ये, यहां से जो पाइप पानी जाएगा, जितना हमारा यहां से पाइप निकलेगा यहां के लिए, उतना पाइप यहां पे भी होना चाहिए, क्योंकि 50% हमें इसमें एयर देना होता है। तो यहां से हमने जब दिया तो पानी के साथ साथ इसके एयर भी चला जाएगा, तो उसी के जोर पे ये पानी जाएगा अंदर। और दूसरा तरीका क्या है कि पानी का फोर्स कैसे बढ़ेगा वो भी बताऊंगा इसी वाले कहानी में इंशाल्लाह। लेकिन जो ये खाली होगा स्टीमर, यहां से हमने पानी, मानो इसके अंदर से पानी आ गए यहां तक, ये खाली स्टीमर है, अगर इसको यहां से भी बंद होगा और यहां से भी बंद होगा, तो ये पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके अंदर जो एयर है वो नहीं निकलता है हमारा कहीं साइड से। तो उस सूरत में हमें एयर पाइप देना पड़ता है उस टाइम पे। तो ये इसके अंदर जो एयर है ये निकलता है ऊपर से, तभी जाके इसके अंदर हमारा पानी रन करेगा, स्टीमर के अंदर या गीजर के अंदर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गीजर को हम जब इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमारा खाली रहता है, कनेक्शन क्यों रखते हैं हम खाली? उसके अंदर से एयर निकलता है। जब ये पूरा फिल हो जाएगा स्टीमर गीजर, तभी जाके वो पानी निकलेगा। सेम थ्योरी यहां पे भी है, सेम थ्योरी यहां पे भी है। अब यहां पे डिफरेंट क्या है? डिफरेंट कुछ भी नहीं है। एयर पाइप का काम होता है ऐसा कि अगर यहां से हमें पानी छोड़ना है, यहां से यहां तक, आप समझ लेना इस चीज को, 200 फीट है।
200 फीट की पाइपलाइन है और आगे हमें नल पानी देना है इस खेती में मानो हमारे पानी देना है, यहां से हमने छोड़ा टैंकी से। लेकिन ये पानी तब निकलेगा आगे जब सामने ये खुला होगा। अगर ये सामने चाबी होगा तो यहां से पानी निकलेगा ही नहीं आगे। ये आप लोगों को समझना होगा। यानी कि जो चीज पाइप, स्टीमर या कोई भी एक चीज, इसके अंदर जो एयर होता है, तभी ये जब इसके अंदर पानी जाएगा ना, तब ये एयर निकलेगा, तब ये एयर निकलेगा। अगर इस एयर को हम लॉक करके रखेंगे तो ये नहीं निकलेगा। ये हो गया नेचुरल वाला फ्लो। नेचुरल वाला फ्लो। अब बात रहेगी कि इसमें बढ़ेगा कैसे। अगर मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बोला होगा कि 40 mm की पाइप देनी है, 40 mm की पाइप देनी है, लेकिन खाली 40 mm की पाइप से काम नहीं चलेगा आप लोगों को। अब आप लोगों को यहां पे जानना होगा और एक चीज जानना होगा आप लोगों को कि अगर हम टैंकर की बात करेंगे, टैंकर की हाइट 3 फुट होता है, 3.5 फुट उसका टॉप होता है, 42 इंच उसका टॉप होता है टैंकर 1000 लीटर की। और टैंकी के मुकाबले अगर हम उसी मुकाबले से टैंकी देखेंगे, टैंकी की हाइट होती है 50, ठीक है, मान लो 5.5 फुट। ये 3.5 फुट है और ये 5.5 फुट है हाइट के हिसाब से। हमारे लिए सक्सेस कौन देगा, फ्लो कौन देगा? हमारे नीचे वाले फ्लोर के लिए फ्लो देगा टैंकी हमारी। क्यों देगी टैंकी? पानी जितना हाइट में होगा, जितना इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, जितना पानी हाइट में होगा उतना दबाव उसको नीचे पड़ता है। पानी का वजन जो होता है, उस वजन से फ्लो निकलता है आगे। अगर हमारा पानी इस हिसाब से, मानो कुछ गहरा गड्ढा है, बड़ा गड्ढा है, 10 बाई 10 है, लेकिन हाइट उसकी सिर्फ 2 फुट है, उससे वो दबाव नहीं बन पाएगा फ्लो। उसके मुकाबले से हम जो भी पाइप निकालेंगे, हम 4 इंच निकाले, 2 इंच निकाले, उसका फ्लो कम रहेगा। अगर उसी मुकाबले मान लो, यहां पे मैं समझाता हूं, ये हमने 10 फुट का 10 बाई 10 बनाया, ऊपर टैंक, पानी की टैंक मानो हमने बनाया, तो हमने यहां से निकाला 4 इंच की पाइप। तो लेकिन हाइट क्या है इस 10 बाई 10 की? इसकी सिर्फ 2 फीट है, तो ये पानी फ्लो कम देगा। अगर उसी मुकाबले हम 2 फुट की हाइट को हम 6 फुट करेंगे, 6 फीट करेंगे, तो अगर हम फिर 4 इंच की पाइप निकालेंगे, इसको 3 गुना फ्लो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो फ्लो? कि पानी का जो दबाव होता है, ये टैंक के अंदर पानी का जितने भी दबाव होगा ना, इस दबाव की वजह से फ्लो ज्यादा बनता है। इस वजन की वजह से, ये वजन होता है इस पानी के ऊपर, वजन की वजह से पानी ज्यादा निकलेगा। इन चीजों को आप लोगों को याद रखना होगा। लेकिन अब बात आ रही है यहां पे एयर पाइप की। एयर पाइप वहां पे जरूरी है, चाहे आप यहां से निकालो, चाहे आप स्ट्रेट रख लो, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन यहां से आप जो बाथरूम के अंदर से लेके जा रहे हो ना, उसमें पाइप जहां से जो आप लोग मानो, और एक चीज यहां पे आप लोगों को मैं ऐड, यहां से जाएगी पाइप, ये भी अगर हम जिगजैग में लेंगे तो कोई बड़ा मसला नहीं होगा। अगर हम इसमें 90 डिग्री बेंड देंगे ज्यादा, तो ये एयर जाम दे सकता है हमें। तो उस सूरत में हमें क्या करना है, वो मैंने अलग वीडियो बनाया है कि ये एयर पाइप सीधा लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लेनी जरूरत? क्योंकि यहां पे जो है, ये मैं इसको हमेशा कहता हूं कि यहां पे आप लोग बॉल वैल्यू लगा दो, और ये काम आएगा कब? जब हम वॉश आउट करेंगे, जब हम स्टीमर को खाली करेंगे ना, तो उस टाइम पे भी हमें एयर चाहिए। वो एयर आएगा कहां से? हम लोग जर्नली जो करते हैं ना, हम उठाते हैं यही पाइप, उठाते हैं लेके जाते हैं अंदर। लेकिन बाथरूम की जो प्लेंथ होता है, ग्राउंड जो होता है, वो ये होता है, स्टीमर की हाइट होती है। तो यहां से तो पाइप पानी खाली सारी नहीं हो जाएगी। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा कि यहां से यहां तक इसमें पानी रहेगा। तो उस सूरत में हमें कौन काम आता है? उस सूरत में हमें काम आता है ये वाला पॉइंट, ये वाला बॉल वैल्यू, ये खाली करता है स्टीमर को। हो गया आप लोगों को एक मसला हल। अब आप लोगों का साथ में जो मसला है वो एक चीज है, वो है ये प्रेशर मोटर का। प्रेशर मोटर आप दे दो, लेकिन कैप्सूल वाला स्टीमर होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, प्रेशर मोटर के टाइम पे आप लोगों को एयर पाइप की कहानी मैंने बोली, एयर पाइप को ब्लॉक कर रहा है, ऊपर टॉप में ब्लॉक करना है। और तीसरी बात इसमें, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि एयर वैल्यू क्रेज बना है। एयर वैल्यू, अगर एयर वैल्यू को मैं इसके साथ कंपैरिजन करूंगा, ये वाले बॉल वैल्यू के साथ, तो एयर वैल्यू फेल है। एयर वैल्यू का काम क्या होता है ये समझाता हूं मैं आप लोगों को। अगर मानो हमने लगाया है यहां पे 0.5 एचपी लगाया है हमने मोटर, तो इसके हिसाब से हमें ये एयर वैल्यू लगाना है। हमें देखना है कि प्रेशर बार कितना है इस मोटर के अंदर, जो हमारा मोटर देता है पानी आगे जो फेंकता है, उसका प्रेशर कितना है। ये इसका प्रेशर हमें कैसे कंपैरिजन होगा, उस हिसाब से आप लोगों को एयर वैल्यू लाना है आगे के लिए। लेकिन एयर वैल्यू का काम क्या है इसमें?
अगर हमने 1.1 HP लगाया प्रेशर मोटर, तो हमें इसके अंदर, इस एयर वैल्यू के अंदर आप लोगों को क्या देखना है, इसके अंदर जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग ये उस हिसाब से होनी चाहिए, उतनी टाइट होनी चाहिए, उतनी हैवी होनी चाहिए ये एयर वैल्यू के अंदर स्प्रिंग। क्योंकि ये स्प्रिंग जो होता है इसी में सारा गेम होता है। ये जो एयर पाइप होती है, ये जो मोटर होता है, मोटर के जरिए से जितना हम पानी फेंकेंगे आगे, मोटर के अंदर जितना रन आरपीएम होगा, उस आरपीएम से आप लोगों को ये, अगर ये उठा, अगर ये कमजोर लगाया हमने और यहां से हमने 1 HP मोटर लगाया, तो ये उठेगा, ये प्रेशर वैल्यू, एयर वैल्यू उठेगा। क्योंकि ये कुछ खास नहीं होता है। ये उठता कैसे है, इसके अंदर ये जो टॉप मैंने दिखाया है ये चिपका हुआ होता है, स्प्रिंग की वजह से बंद होता है, पूरा टाइट रहता है, स्प्रिंग इसको खींचता है। लेकिन जब प्रेशर ज्यादा होता है एयर की वजह से, तो पीछे पीछे वाले फोर्स की वजह से, तो ये उठता है, तो उस सूरत में ये काम करता है। लेकिन अगर अब हम बात करेंगे स्टीमर की जगह क्या एयर वैल्यू सक्सेस है, तो मैं कहूं कि एयर वैल्यू सक्सेस नहीं है, दो सूरत में। क्यों? जब हमें नेचुरल फ्लो देना होगा तो एयर पाइप हमें देनी है। अगर हमें अब प्रेशर मोटर लगाना है स्टीमर को, मानो हमने प्रेशर मोटर यहां पे लगाया, इसको दिया यहां से पानी, प्रेशर मोटर के अंदर अपना आरपीएम होता है, अपना आरपीएम होता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल फ्लो होता है, वो नेचुरल फ्लो नहीं होता है। ना ही हम उसको पीछे, यहां पे अगर पीछे मोटर लगाएंगे, यहां पे हमने मोटर लगाया, तो हम इसके पीछे कोई भी एयर पाइप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये टैंकी के यहां से पानी निकालता है, सीधा कहां फेंकता है, यहां से फेंकने के बाद ये कहां चले जाता है, सारा मकान के अंदर। वो यानी कि ये अपने बल पे नहीं चलता है पानी, इसको चलाने वाला का जरिया क्या होता है, प्रेशर मोटर। इसको चलाने का जरिया होता है प्रेशर मोटर। अगर इस स्टीमर के अंदर हमारा खाली, पूरा खाली स्टीमर है, पूरा खाली स्टीमर है, लेकिन हमने यहां से पानी दिया, पानी हमने दिया मोटर के जरिए से, मगर दिया, सामने हमारा सारा नल का मकान के अंदर बंद है, तो ये प्रेशर मोटर क्या काम करेगा उस सूरत में, ये देखने वाली बात होगी। ये काम करेगा, क्यों काम करेगा, लेकिन ये पानी फेंकेगा, लेकिन जो इसके अंदर एयर है और यहां से यहां तक जो एयर है पाइप के अंदर, वो सारा एयर चला जाएगा स्टीमर के अंदर, तो स्टीमर फटेगा, स्टीमर फटेगा। क्यों? इसके अंदर जो कैपेसिटी है एयर की वो एक्सेस हो जाएगा। अगर मानो ये 10 बार लेता है एयर, इसके अंदर जब 12 बार चला जाएगा तो कहां जाएगा वो, ये फट जाएगा, उस सूरत में ये फट जाएगा। उस सूरत में काम कौन आ सकता है आपको उस टाइम पे, उस टाइम पे आपको काम आ सकता है ये चीज, एयर वैल्यू, उस टाइम पे। लेकिन अगर हमने क्या किया कि अगर हमने यहां पे इसको बॉल वैल्यू रखा और ऊपर से हमने प्रेशर मोटर से पानी दी, यहां तक हमारा पानी हो गया क्लियर, स्टीमर का एयर जो भी था पाइप से लेकर के यहां तक, वो सारा खाली निकल रहा, यहां से निकलेगा वो एयर, यहां से निकला वो एयर। लेकिन अब क्या होगा, अब जब यहां से पानी इसमें बढ़ते बढ़ते पहुंचा यहां तक, यहां से हमारा ये वाला पॉइंट ने पानी दिया, तो हमने इस पॉइंट को किया बंद, यहां पे ऑफ किया, समझना होगा ये चीज, ऑफ हमने इसको किया। ऑफ करने के बाद हमने क्या किया कि मकान के साइड अंदर, बाथरूम के अंदर हम गए, हमने नल को खोला, वहां पे पानी आएगा। इस वाले प्रॉब्लम में हम नहीं फंसेंगे, परेशानी हमें नहीं होगा। लेकिन एयर वैल्यू का मसला जो है, एयर वैल्यू का मसला, या तो ये पूरा होना चाहिए एसएस का, ये होना चाहिए पूरा एसएस का। एसएस में क्यों कहता हूं आपको कि एसएस में हमारा रेस्ट नहीं होगा, या तो जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं जंग, खाई, तो वो खाई इसमें नहीं लगता। लेकिन होता क्या है बदकिस्मती से कि या तो ये इसके अंदर जो ब्रास से, तो इसका कलर होता है बाहर से ब्रास का, लेकिन इसके अंदर जो स्प्रिंग होती है वो 90% एयर वैल्यूज के अंदर आयरन का होता है। आयरन तो खाई पकड़ेगा ही पकड़ेगा, ये तो जानना जरूरी। तो अब इस सूरत में आप लोगों को क्या करना है, अगर कहीं पे भी हम काम करेंगे, तो जहां पे भी हम प्रेशर मोटर लगाएंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो मैं आप लोगों को बार बार दिखा रहा हूं, ये आपको मैंडेटरी है, ये किसी भी सूरत में आपको लगाना है, चाहे फिर आप एयर पाइप यहां से चढ़ाओ या ना चढ़ाओ। यहां से आप लोगों को बाईपास वाली एयर पाइप मैंने पहले भी बोला है, इस तरीके से ये हमने बाथरूम के लिए कनेक्शन निकाला, ये चढ़ा इस तरीके से दूसरी वाले मंजिल में, जो मैंने कहानी दिखाई है इससे पहले भी वही कहानी सेम। तो वो आपको नेचुरल फ्लो के लिए भी रखना है और आर्टिफिशियल फ्लो के लिए भी रखना है। आर्टिफिशियल फ्लो की सूरत में हम क्या करेंगे कि लास्ट पे टैंकी की वहां पे हम करेंगे इसको क्लोज। तो बहुत सारे तरीके की प्लम्बिंग होते हैं, बहुत सारे तरीके की। तो जो आप लोगों का क्रेज बनता है ना, ये सारी चीज, सारा चीजों का क्रेज जो है वो उतारना है, वो रखनी, वो सही नहीं है।
तो फाइनली मैं एक चीज कहूं कि दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर अब यही चीज हम देखेंगे कि ईयर वैल्यू का बहुत बड़ा क्रेज होता है या प्रेशर या ईयर पाइप का क्रेज होता है, तो अगर यही सूरत में हमारा घर के अंदर सिटी मर ये लगा है गीजर, तो हमने घर को हम देते हैं जनरली पूरा बाथरूम को हम देते हैं क्या, प्रेशर मोटर का फ्लो। जब हम प्रेशर मोटर का फ्लो देते हैं तो ये क्यों नहीं फटता है, क्यों नहीं फटता है? क्योंकि काज होता है हम इसको एयर निकालते हैं, हम इसको एयर निकालते हैं। अगर हम इसको एयर नहीं निकालेंगे, इसके अंदर जो चेन होता है वो चेन फटेगा, प्लास्टिक वाली चेन वो सबसे पहले फटता है। तो यही तरीका है जहां पे भी काम करोगे, जहां पे भी काम करोगे, अगर आप लोगों को प्रेशर मोटर से पानी देना है, इसको सबसे पहले होना चाहिए कैप्सूल वाला स्टीमर। और दूसरी बात, यहाँ पे जो ईयर पाइप है उसको आप लोगों को इस हिसाब से रखना होगा जरूरी। क्यों? ये आपको दो तरीके के काम आएगा। एक तो ये आपको वॉश आउट के टाइम पे काम आएगा, और दूसरा ये पानी लोड करने यानी अनलोड और अनलोड करने के लिए काम आएगा। और ये चीज जो है, ये चीज ईयर वैल्यू, ये आपको लोड करने के लिए तो काम आएगा। जब हम स्टीमर के अंदर पानी भर देंगे, हमारे सर से तो जिम्मेदारी हटती है, क्योंकि ये ईयर अगर 10 बार का है, 12 बार गया, ये निकालेगा ऊपर से, ये उठेगा। लेकिन मामला है ये चीज कि जब हम इसको अनलोड करेंगे, जब हम इसी वाले स्टीमर को अब अनलोड करेंगे, तब ये एयर वैल्यू ऑन टोटली खोलना है, तभी जाके ये अनलोड होगा। तो 90% अगर मैं बोलूं, 90% अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये फेल है ईयर वैल्यू। ईयर वैल्यू से बेहतर हमारा ये वाला बॉल वैल्यू, ईयर थोड़ा एक निपल लगाना है, उसके बाद इसको पाइप का टुकड़ा थोड़ा साइड करके उसमें बॉल वैल्यू लगाना है, वो सही है। वो आप लोगों को दो तरीके के काम आएगा, एक तो लोड करने के टाइम और अनलोड करने के टाइम। अब आप लोगों को फाइनली क्या फायदा आया इसमें से, फाइनली फायदा क्या आया इसमें से, वो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये पूरा समझ आ भी लिया या नहीं। अगर समझ नहीं आया होगा तो मैं इंशाअल्लाह रहमान किसी एक वीडियो में और एक तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे तरीके की प्लम्बिंग होती है। ये नहीं है कि एक ही तरीके का प्लम्बिंग है, नहीं इसी पे अटकना है। तो बहुत सारे डिजाइन होते हैं और बहुत सारे काम होती है, तो एक एक चीज हमें समझना होगा आगे जाके लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।